स्त्री के लिए माँ बनना एक सुखद एहसास है। माँ बनने के साथ ही उनके शरीर में कई बदलाव आते हैं, जैसे हार्मोन्स के स्तर में उतार चढ़ाव, तनाव और नींद की कमी होना। इसके अलावा डर, अतिभावुकता, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग जैसी समस्याएं ज्यादातर स्त्रियों में देखने को मिलती है। डिलीवरी के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक ऐसी समस्याएं होना आम बात है, जो समय के साथ जल्द ही दूर हो जाती है। अगर डिलीवरी के कई महीने बाद भी किसी स्त्री में ऐसे लक्षण मौजूद हो, तो मेडिकल साइंस की भाषा में इसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है, जिसे शुरुआती स्तर पर पोस्टपार्टम ब्लूज भी कहते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन 10 से 15% महिलाओं को होता है, यानी कि हर 7वीं महिला इससे जूझती है। किन वजहों से होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन? अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान ना हो और आपको आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलने में मुश्किल आए, तो नई मॉम बनना आपके लिए डिप्रेसिंग हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर ड्रग्स या अल्कोहल की प्रॉब्लम हो, तो भी ये स्ट्रेस की वजह बन सकती है। युवा महिलाएं जो बच्चों को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होती, उन्हें भी ये समस्या होने की आशंका रहती है। इसके साथ ही सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि बेटी की चाह हो और बेटी हो जाए, तो महिला को काफी तनाव और दबाव का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ महिलाएं अपने शरीर के बेडौल हो जाने से भी परेशान हो सकती हैं। क्या होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन? पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक किस्म का तनाव है जो बच्चा होने के दौरान किसी भी समय हो सकता है। आमतौर पर यह डिप्रेशन डिलीवरी के पहले 3 हफ्तों में नजर आता है। अगर आप इस डिप्रेशन का शिकार होती हैं, तो मुमकिन है कि आप उदास रहें, निराश महसूस करें या अपराध बोध महसूस करें। इस तरह की डिप्रेशन में ये मुमकिन है कि आप अपने बच्चे से ठीक तरह से कनेक्ट ना कर पा रही हों। याद रहे, यह समस्या सिर्फ पहली बार मॉम बनी महिलाओं को नहीं होती। दूसरा या तीसरा बच्चा होने के दौरान भी आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। क्या है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का उपचार? किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या की तरह काउंसलिंग के जरिए इसका भी उपचार संभव है। इस समस्या से जूझ रही स्त्रियों को आमतौर पर एंटी डिप्रेसेंट दवाई दी जाती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी इस बीमारी के उपचार में मददगार साबित होती है। अगर माँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड देती है, तो डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी दवा की वजह से बेबी की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। हालांकि हेरिडिटी इस समस्या की प्रमुख वजह हो सकती है, इसलिए अगर किसी के परिवार में इस बीमारी की केस हिस्ट्री रही हो, तो उसको अपने डॉक्टर को इस बात की जानकारी अवश्य देना चाहिए। याद रखें, बच्चे की अच्छी देखभाल तभी संभव है जब आप पूरी तरह से हेल्दी और हैप्पी हो। क्या है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण? इसके लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, जैसे मूड स्विंग, उदासी, चिड़चिड़ापन, रोने की इच्छा होना और बच्चे को संभाल पाऊंगी या नहीं इसकी चिंता होना। व्यवहार में आया ये बदलाव कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर ये लक्षण बढ़ जाए तो इसका इलाज जरूरी हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकलने के उपाय। लिखना पढ़ना है जरूरी। कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद न्यू मॉम अपनी पसंद का कुछ अच्छा पढ़े तो मन शांत और पॉजिटिविटी से भरा रहता है। आप खुद की भावनाओं को डायरी में लिखते जाएं, ताकि बाद में ये एक किताब की शक्ल ले सके। इन जर्नल्स को पढ़ने से आप अच्छा फील करेंगे। बाहर निकले। डिलीवरी के बाद आप धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या में लौट सकती हैं। ऐसा करने से आप लोगों से कनेक्ट रहेंगी, जिससे आप डिप्रेशन अवॉइड कर सकती हैं। कुछ जिम्मेदारी पति को भी दें। आप अपने बच्चे की कुछ जिम्मेदारी पति के साथ भी साझा कर सकती हैं, जैसे डायपर बदलना, बच्चे को खिलाना, रात को बच्चे को संभालना। ऐसा करने से आप रिलैक्स फील करेंगी और कोई काम आपको बोझ नहीं लगेगा। सही डाइट ले। डाइट का असर भी हमारे मन पर पड़ता है। ऐसे में पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकलने के लिए अच्छा, संतुलित और पौष्टिक आहार लेना जरूरी हो जाता है। खुद को किसी से कंपेयर ना करें। हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए दूसरे के बच्चों से, दूसरी माताओं से खुद को कंपेयर ना करें। ये आपके अवसाद को और भी बढ़ा सकती है। वर्क फ्रॉम होम। अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी के बाद दफ्तर जाना शुरू नहीं किया है, तो वर्क फ्रॉम होम या घर से कुछ असाइनमेंट बेस्ड काम शुरू कर दे। इससे आप डिप्रेशन को अवॉइड कर सकती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के इलाज के दौरान आप इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी फैमिली प्रेशर के कारण तंत्र मंत्र का सहारा ना ले। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेकर भारत में जागरूकता की बहुत कमी है। लोग महिला के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव को अक्सर दूसरे कारणों से जोड़ देते हैं। कोई इसे शारीरिक कमजोरी मान लेते हैं,
तो कोई भूत प्रेत का साया। ऐसे में वो लोग जानबूझकर डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है कि महिलाओं और उसके परिवार को प्रेगनेंसी पीरियड में इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाए। हेल्थ इंडिया के इस रिपोर्ट में आज इतने ही। उम्मीद है इस रिपोर्ट से आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन और उसके उपचार के बारे में जान गए होंगे। अगर आप हेल्थ इंडिया चैनल के लिए कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।